तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि प्रोग्रेशंस नाम का जो ये वर्ड है, फ्रॉम वेयर डिड इट केम, कहाँ से आया है ये। एक्चुअली में प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे सपोज करो मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे हम पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि 1 2 3 4 डैश 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 ये होते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। होल नंबर्स आप लोग जानते हैं। इसी टाइप से जेड, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, दे केम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, देन -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन दो के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, नेचुरल और जेड के बारे में बात करते हैं, तो देखो 1 और 2 के बीच में एक लिंक है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में एक लिंक है, 2 और 3 के बीच में एक लिंक है, 3 और 4 के बीच में एक लिंक है, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ऐसा ही लिंक यहाँ पे जेड है। तो प्रोग्रेशन को समझने से पहले ये देखो कि इस नेचुरल नंबर के अंदर कुछ एलिमेंट्स आए जिनका नाम है 1 2 3 4, ओके। और उन एलिमेंट्स को हमने कॉमा लगा के यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अगर आपके पास में कभी भी कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमा फॉर्म में हो, जैसे सपोज करो A1 A2 A3 डैश डैश डैश। अब जैसे ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म है और ये वाली अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म है। अगर कोई एलिमेंट्स कॉमा की फॉर्म में हो तो वो बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है। सीक्वेंस बोला जाता है। जैसे ये है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और ये है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, बट दे आर नेचुरल नंबर्स एंड दे आर इंटीजर्स। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ लेटर्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन। सो अगर हम इसको इसी A1 A2 A3 के बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान लगा दें, तो मैं प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, डैश डैश डैश। हालांकि हम लोगों को ये भी पता है कि हम सिर्फ प्लस का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस माइनस को, जो ये वाला माइनस है, A2 को दे सकते हैं, ये वाला माइनस A3 को दे सकते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं, खैर वो बात की बातें हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस को आपस में ऐड कर दिया जाए, एलिमेंट्स को, या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो वो हमारे पास में एक सीरीज़ बन जाती है। क्या बन जाती है? सीरीज़ बन जाती है। अब देखो फ़र्क क्या है प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस में और सीरीज़ के अंदर, कि सीक्वेंस के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रैंडम नंबर में हो सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 9, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया 11 डैश डैश डैश। तो ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का, ठीक है। अब अगर मैं इसी की सीरीज़ बनाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा 5 + 8 + 9, तो लिख देंगे 5 + 8 + 9 + 10, ऐसा लिख दिया जाएगा। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होता है कि प्रोग्रेशन के लिए दो बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपके सबसे ऊपर लिखे हुए हैं। प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास में हर एलिमेंट का आगे वाले एलिमेंट के साथ में एक खास रिलेशन होता है। और हम अर्थमेटिक की बात करें, अंक गणित की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स प्रोग्रेशन में होते हैं। प्रोग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करें तो पहला एलिमेंट लिखा मैंने 1, ठीक है। अब जो दूसरा एलिमेंट है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, तो वो बन जाएगा हमारे पास में 2। अब जो तीसरा एलिमेंट उसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, यानी मेरे पास में मिल जाएगा 3। और ऐसे करते करते, यानी हर एलिमेंट के अंदर अगर हम +1 करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा, +1 करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ये जो +1 +1 +1 है, ये सब में कॉमन है, हर नंबर में कॉमन है। देयरफॉर इट वाज नेम्ड एज कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया कॉमन डिफरेंस। इसको डी से शो किया जाता है, ठीक है। ये डी बन जाएगा। अब कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीरीज शुरू होती है, तो उसका कोई ना कोई तो फर्स्ट एलिमेंट होता ही है। तो फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट का, थर्ड एलिमेंट का नाम रखा गया। तो हमने नाम रखा है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर से शो करेंगे, बिकॉज दे आर नेम्स एज शोन here in this sequence, and as I have already told you that sequence का ही एक टाइप है प्रोग्रेशन। तो हमने इसका नाम रखा A, तो हमने लिखा फर्स्ट एलिमेंट तो लिख दिया A1, सेकंड एलिमेंट के लिख दिया हमने A2, थर्ड एलिमेंट के लिए लिख दिया हम लोगों ने A3। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि A1 को ही हम लोग A भी बोलते हैं, ठीक है। A1 = A, A1 ही हमारे पास में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो A1 बन चुका है A। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो सीक्वेंस है, सीरीज है और प्रोग्रेशन है, वो तो हो चुका है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ जनरल रिलेटेड टर्म्स जो हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर की, मैंने लिखा 1, 2, 3, डैश डैश डैश। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिनोशन दूंगा। जो मैंने ए बोला, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास में कितनी हो गई, 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसके बारे में मैंने ऊपर बात की थी, वो मैंने आपको बोला था कि जब फर्स्ट एलिमेंट में कुछ ऐड कर देंगे तो सेकंड मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को सेपरेट कर दो तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसका मतलब
2 माइनस 1 करने पे जो मुझे मिलेगा वो मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी इज हेयर 1। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये कहाँ से आया है, सेकंड एलिमेंट यानी A2 माइनस फर्स्ट एलिमेंट A1। अब आप देखो थर्ड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट घटाएंगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू A3 माइनस A2, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, इट गोज़ ऑन एंड ऑन। ठीक है, अब ये जाता है नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक, लेकिन मैं इन्फिनिटी तक नहीं ले जाके इसको किसी नंबर पे रोक देता हूँ। ठीक है, सपोज करो उस नंबर का नंबर है n, बिकॉज इट इज़ अ नंबर, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट n। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो मैंने उसको बोला कोई एलिमेंट आएगा बीच में जिसका नाम होगा n, जिसको बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब होती है कोई भी अनजान टर्म, कोई भी बीच में आने वाली रैंडम टर्म। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, एनीथिंग वट एवर द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम अस। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया n, यानी इस टर्म का नाम हो जाएगा an। जैसे मैंने इसको बोला था ऊपर देखो A1, इसको बोला था A2, तो इस टर्म का नाम हो जाएगा n नंबर के प्लेस पर जो टर्म है वो उसका नाम है an। तो इसी टाइप से मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट किया, थर्ड माइनस सेकंड किया, फोर्थ माइनस थर्ड किया, तो मेरे पास में कॉमन डिफरेंस डी मिल रहा है। इसी प्रकार अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो अगर nth टर्म, जैसे मैंने लिख दिया nth टर्म, उसमें से मुझे माइनस करना है, तो मैंने लिख दिया माइनस करना। माइनस कौन सी करनी है, जैसे 2 के पहले आती है 1, 3 के पहले आती है 2, 4 के पहले आता है 3, तो n से पहले कौन आ जाएगा, n माइनस 1। तो ये भी आपके पास में क्या रहेगा, d ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक टाइप हो गया है, एक तरीके से लिखने का तरीका हो गया। अच्छा, अब देखो कॉमन डिफरेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए हम किसी प्रोग्रेशन को A1, A2, A3 डैश 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 और अगर AN लिख दें, ठीक है, AN का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर AN तक लिख दें तो उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है A1, उसमें अगर मैं D ऐड करूं तो मुझे मिला A2। ठीक है, अगर इसी सेकंड एलिमेंट में मैं A2 के अंदर D ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, A3। अब देखो जहाँ A2 है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस डी, ऊपर से मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो मुझे A3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, A1 प्लस डी, और दूसरी भाषा में मुझे मिलेगा A1 प्लस 2D। अच्छा, देखने लायक चीज़ क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ A1 प्लस डी। अब देखो आपने सेकेंड एलिमेंट को बनाया फर्स्ट एलिमेंट का यूज़ करके और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके, थर्ड एलिमेंट को भी आपने बनाया फर्स्ट एलिमेंट का यूज़ करके और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके। इसी प्रकार इसी टाइप से आप कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ लिख दूँ A4 का मतलब क्या होगा, A4 का मतलब होगा उससे जस्ट पहले वाली टर्म A3 और उसमें मुझे D ऐड करना है। लेकिन A3 का खुद का नाम यहाँ से देखो तो A1 प्लस 2D है, और मैं इसको लिखूँगा A1 प्लस 2D, और ये जो प्लस का D जो बाद में बचा इसको मैं लिखूँगा प्लस का D, क्या बन जाएगा ये A1 प्लस 3D। यानी इसको भी मैंने फर्स्ट टर्म का यूटिलाइज करके लिखा, इस टर्म को भी। तो मैं क्या बोलूँगा इसके जनरलाइजेशन करते टाइम कि हर टर्म को किसी AP की हर टर्म को उसकी फर्स्ट टर्म से और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके लिखा जा सकता है। अब सपोज करो मेरे को लिखना होता nth टर्म, तो मैं लिखूंगा an, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A4, A3, A2, तो मैं लिखूंगा an। A1 के लिए सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिखा A1 फर्स्ट टर्म का नाम, फिर लगाएंगे हम लोग प्लस का साइन, प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। बट जो ये प्लेस है इसको कैसे भरना है वो अलग से बता देता हूँ। देखो जब सेकेंड टर्म का यूज हो रहा था 2, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे D का कोएफिशिएंट 1 था, जब यहाँ पे 3 था तो D का कोएफिशिएंट 2 था, जब यहाँ पे 4 था तो D का कोएफिशिएंट 3 था। यानी हर सबस्क्रिप्ट में जो नाम है उससे एक लोअर नंबर यहाँ पे रखना है। तो सपोज करो यहाँ पे n है आपके पास में, तो n से जस्ट पहले वाला कौन हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ n-1। तो मैं दूसरे शब्दों में इसको कैसे लिखूँगा कि nth टर्म इज इक्वल टू A1। अब मैंने आपको पहले बताया कि A1 का नाम AB है, A बोला जाता है उसको A प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज़ हाउ योर इक्वेशन ऑफ nth टर्म वाज डिराइव्ड। ऐसा करके हम लोगों ने nth टर्म को डिराइव किया गया था। ठीक है, अच्छा जो ये फिक्स टर्म है इसके बारे में ध्यान रखना आप लोगों को कि जो कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, ये कॉमन डिफरेंस कैसा भी हो सकता है। जैसे अभी इस हमने ऊपर नेचुरल नंबर पढ़े, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू +1 थी, तो ये प्लस का भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज में, उसमें ये माइनस का भी हो सकता है। सपोज अगर -1 ले लूँ मैं, तो ये माइनस की वैल्यू भी रखेगा।
तो ये माइनस का वैल्यू भी हो सकता है और ये जीरो वैल्यू भी रखता है, ठीक है। जीरो वैल्यू करने का मतलब है जैसे मैंने लिख दिया कोई आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3,3,3, डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 3 + 0 करने पर ही आया, इसके 0 करने पर ही आया, इसमें 0 ऐड करने पर ही आया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हमारे पास में कौन से टाइप होते हैं। टाइप में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, टाइप में हमारे पास में दो हैं। एक तो हो गया फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी, एक हमारे पास में हो गया इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइट एपी। अब जो फाइनाइट एपी है और जो इनफाइनाइट एपी है वो आप नाम से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है, आप लोग नाम से देख पा रहे होगे। फाइनाइट वो होता है जिसके अंदर लिमिटेड टर्म्स है। जैसे मैंने इसको लिखा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे आपके पास में। जैसे मैंने इसको लिखा, ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, इसको लिखा मैंने, ये टर्म तो आपके पास में जो थी ये फाइनाइट है, ठीक है, एन तक जा रहा तो फाइनाइट है। लेकिन जो इनफाइनाइट एपी है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर टर्म्स होगी। जस्ट ऊपर इसके आपके पास देख सकते हो आप यहाँ पे, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये आपके पास में नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है ये इनफाइनाइट तक जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है, इसलिए इसको हमने बोला इनफाइनाइट एपी। तो देर इज़ अ वेरी सिंपल डिफरेंस और देर इज अ सिंपल टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, वन इज़ फाइनाइट एंड वन इज़ इनफाइनाइट। एंड एज द नेम सजेस्ट्स फाइनाइट एपी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सारी चीज़ है। इसके अलावा आपके पास में फर्स्ट एक्सरसाइज तक यानी एक्सरसाइज नंबर 5.1 तक और एक्सरसाइज नंबर 5.2 तक जो कंसेप्ट है वो एक तो था एपी को जानने का, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता करना है कि एपी क्या चीज़ है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि nth टर्म मैंने यहाँ पे आप लोगों को जस्ट ऊपर लिखवाई है, ये देखो यहाँ पे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग डिराइव भी कर सकते हो और मैंने डिराइव करके दिखाया भी आपको कि कौन सी टर्म कहलाती हैं। अच्छा, कभी कभी जैसे मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, जैसे हम लोगों ने ऊपर एक लिखा था, यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ था, ठीक है, जो कि ज़्यादा हाईलाइट होने की वजह से छुप गया है। यहाँ पे मैंने n लिखा था और ये n बिल्कुल लास्ट नंबर पे है, ठीक है। और AP को दूसरे तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो मैंने एक AP लिखा A1 A2 A3 डैश 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 और AN लिखा मैंने, ठीक है। आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये लास्ट टर्म है। सपोज करो बीच में भी कोई और टर्म आ रही है तो मैं इसको लिखूंगा AK का मतलब है यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रखने वाली टर्म, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू जैसे 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो ये एक रैंडम टर्म है, ये भी एक रैंडम टर्म है। इसको लिखना भी बड़ा आसान है, AK इज इक्वल टू A प्लस, जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो उससे जस्ट पहले वाले नंबर को माइनस करना है, तो K माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखना भी बड़ा आसान है। तो ये भी एक रैंडम टर्म है, ये भी एक रैंडम टर्म है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये लास्ट टर्म भी है, ठीक है। तो हम लास्ट टर्म को L से भी शो करते हैं एज द नेम शोज। तो L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इस केस में, AN बन जाएगा और वो L जो है, वो जो AN है वो आपके पास में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का काम करेगा, जो कि मैं फॉर्मूले से आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। तो आप उसको कभी कभी L लिखा दिख जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना, वो सेम चीज़ ही होती है आपके पास में, ठीक है। अच्छा, इस AN को ही हम लोग जो है जनरल टर्म बोलते हैं, क्योंकि ये जनरल टर्म इसलिए बोला गया क्योंकि सपोज करो आप इस टर्म को, आपको ये जो बॉक्स जो मैंने ऊपर दिखाया है यहाँ पे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बॉक्स आपको मिल गया। अब आप इसके अंदर पुट करो n इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 कितना होता है अभी आपके पास में 0, तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू डी, तो मिला आपके पास में A1 इज इक्वल टू A। इसलिए मैंने आपको बोला था कि A1 का नाम क्या है, AB होता है। अब सपोज करो मैंने इसको A2 फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा A2 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म तो है ही मेरे पास में, प्लस 2 माइनस 1 इज सिंपली 1 इंटू डी इज 1, तो A2 क्या हो गया आपके पास में A प्लस डी। यानी अगर आपको फर्स्ट टर्म दी हुई हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो आप सिर्फ जनरल फॉर्मूले का यूज करके किसी भी AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 और 5.1 और 5.2 का बेस है पूरा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आप